जोधा बेगम, आप कब आए शहंशाह? हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि आप खोई हुई थी। बताइए हमें, ऐसी क्या बात है जिसने आपको परेशान किया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस हसन को सुला रहे हैं। जोधा बेगम, हसन कब के सो चुके हैं। खुदा के लिए हमें बता दीजिए, ऐसी क्या बात है जिससे आप परेशान हैं? आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात हम हुसैन को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। बार बार हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि हुसैन को भी वो सब मिल पा रहा है या नहीं जो हसन को मिल रहा है। कहीं वो इन चीजों से वंचित तो नहीं हो गया है जो केवल एक माँ के सामिप्य से उसे मिल सकती है। जोधा बेगम, आपको याद है जब आपने हमें वामकुक्षी के मायने समझाए थे? जी, और हम जानते हैं कि आपने वो सब हुसैन के साथ किया होगा। तो फिर ये एक वादा है एक वालिद का आपसे कि हमारे दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होगी। जोधा बेगम, जो भी आप हसन के लिए करेंगी वो सब हुसैन को भी मिलेगा। आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता हैं। क्यों? क्या हम अच्छे शौहर नहीं हैं? उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ जोधा बेगम? किस बात से परेशान हैं आप? रावण को चलाते वक्त भी आप कहीं खोई खोई थी। बताएं हमें, बात क्या है? हम भी नहीं जानते शहंशाह, बस हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। अपशगुन घटित होते जा रहे हैं। हमारे मन में बार बार ऐसे विचार आ रहे हैं जैसे कि कुछ बहुत बुरा घटित होने वाला है। मां मंगा का श्राप भी हमारे कानों में बार बार गूंज रहा है। हमने आज तक आपसे ज्यादा मजबूत इंसान नहीं देखा है जोधा बेगम, और आपको अब भी मजबूत होना होगा। आप ही ने हमसे कहा था ना कि किसी भी माँ के ममता के आगे, उसकी मोहब्बत के आगे कोई भी बद्दुआ असर नहीं दिखाती है। तो देखिए, उनकी बद्दुआ ने असर नहीं दिखाया। हमारे बच्चे इस दुनिया में आए और वो सही सलामत हैं, सेहतमंद हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि उनकी बद्दुआ गलत साबित हुई। और फिर हम हैं ना आपके साथ। हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा उन्हें। क्या हुआ हमारे बच्चे को? हाँ सर, कोई कोई डरावना सपना देख लिया है क्या? भूख लगी है? हाँ, ये तो रोना बंद ही नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, शायद भूखा है, भूख लगी है। पता नहीं इस समय कैसे जाग गया। इस समय तो हमेशा सोता ही है हसन। आप माँ भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हैं। जोधा बेगम, बच्चा है ये, जरूर नींद में अपने सपने में किसी बात से चौंक गया होगा, इसलिए जाग गया है। जैसा कि आपको बड़ा पता है। अरे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारी अम्मी जान ने हमें कहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाकर उनसे पूछ लीजिए। जोधा बेगम, हमारा मानना है कि बच्चों को समझना किसी सबसे बड़ी पहेली से भी ज्यादा दिक्कत भरा होता है। आप नहीं कि परेशान हो रही हैं, तो अब जाएं, जाकर सो जाएं, क्योंकि अम्मी जान ये भी कहती हैं कि अगर माँ जागती है तो उन्हें देखकर बच्चों को भी नींद नहीं आती है। देखिए, अब ये भी सो गए हैं। नहीं, अब जाकर सो जाइए। परंतु हसन, उनकी फिक्र आप ना करें, हम हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए। और अगर हमें जरा भी जरूरत महसूस हुई तो हम आपको उठा देंगे।
देखिए हम हैं यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए। आप आए, सो जाएं। आइए, अब सो जाइए। नहीं शहंशाह। आइए 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 आइए, सो जाइए। परंतु शहंशाह, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम सो जाएं और आप जागे। आपकी यही बात हमें बड़ी बुरी लगती है जोधा बेगम, कि आप हमारी बात नहीं मानती। हमारी बात माने और सो जाएं। हम आपकी बात कब नहीं मानते? हम तो बस ये कह रहे थे कि जोधा बेगम, आप सोएंगी या नहीं? अब सो जाएं, ये हमारा हुक्म है। अगर आप नहीं सोएंगी तो हम वाकई आपसे नाराज हो जाएंगे, हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। आप यहाँ सो जाएं। सो जाइए। कैसा है हमारा हसन? प्रणाम शहंशाह। ये आपके लिए। ये क्या है? अवाम में से एक दुकानदार ने ये हमें तोहफे में दिया। हमने सोचा आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आपके लिए ले आए। बहुत सुंदर है। क्या बात है शहंशाह, आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ जोधा बेगम, आज दीवाने खास में मियां तानसेन और महिषासुर जी के बीच में झड़प हो गई। बिल्कुल बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई से हमें आपके रुकैया बेगम की याद आ गई। क्या? हमारे बीच में अब कोई झगड़ा नहीं है, कम से कम अब तो नहीं है। वाकई? हाँ, एक समय था जब हमारे बीच में थोड़ा भ्रम था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में ईर्ष्या जैसा कोई भाव नहीं है। इसीलिए एक दूसरे की परेशानियों को देखकर आप हंसती हैं। हमने अभी अभी आपकी और मोतीबाई की बातें सुनी। शहंशाह, वो तो हम बस ऐसे ही ठिठोलियां कर रहे थे। हाँ हाँ, झूठ मत बोलिए जोधा बेगम। शहंशाह, सच में हम रुकैया बेगम से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। हम तो बस उनका हुसैन के लिए जो असीम प्रेम है ना, उस पर विनोद कर रहे थे। इसलिए तो कह रहे थे जोधा बेगम कि मियां तानसेन और महिषासुर जी की लड़ाई को देखकर हमें आपकी और रुकैया बेगम की याद आ गई। वो भी एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वजह से लोगों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना उन दोनों के कामों को आपस में बदल दिया जाए। फिर जब वो एक दूसरे का काम को करेंगे, एक दूसरे की तकलीफ को समझेंगे, तब शायद वो एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाएं। आपने दोनों का कार्य बदल दिया है, अर्थात महेश दास जी अब संगीत सुनाएंगे और तानसेन जी आपको हंसाएंगे। ये सोचकर ही हमें हंसी आ रही है शहंशाह। कमाल है जोधा बेगम, अब रुकैया बेगम को छोड़कर आप उन दोनों का मजाक बना रही हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि काश हम वहाँ पर होते, आपको कितना आनंद आया होगा ना। हाँ, लेकिन हमें सबसे ज्यादा सुकून हमारे बच्चे और आपके साथ मिलता है। हमारा मन करता है जोधा बेगम कि हम बस अपने बच्चे के पास बैठे रहें, उसके साथ खेलें, उससे बात करें। अब इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हैं? क्या अब आप हमारी मौजूदगी पर मजाक बनाएंगे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, पर हाँ, हमारा काम अवश्य बढ़ जाता है आपके आने से। हमें दो बच्चों को संभालना पड़ता है। दो बच्चे कहाँ, एक बच्चा ही तो है। एक बच्चा तो रुकैया बेगम के पास है। शहंशाह, हम आपकी बात कर रहे हैं। आप भी कई बार छोटे बच्चे से कम थोड़ी ना होते। लेकिन हम चाहे आपका काम ही क्यों ना बढ़े, लेकिन हम तो यहाँ आएंगे जोधा बेगम। ना जाने हमने कितने सपने देखे हैं अपने बच्चों के साथ। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द बड़े हो जाएं, फिर हम मुअव्वल उस्तादों से हम इन्हें पढ़वाएंगे, इन्हें घुड़सवारी सिखाएंगे, इन्हें तलवारबाजी सिखाएंगे, इन्हें अपने साथ शिकार पर लेकर जाएंगे। बस 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 शहंशाह, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं अभी से। अभी इन्हें बड़ा तो हो जाने दीजिए। आपका बस चले ना, तो आप अभी से इन्हें युद्ध अभ्यास के लिए भेज दें। शायद आप ठीक कह रही हैं जोधा बेगम, हम शायद कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे हैं। लेकिन हम बस उस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब ये चलना फिरना शुरू करेंगे। जैसे ही ये चलेंगे फिरेंगे, हम इन्हें एक बेहतरीन सिपाही बनाने की तैयारियां शुरू कर देंगे। इन्हें अपने वालिद साहब की तरह एक जाबाज सिपाही बनाएंगे। ये योद्धा बने या न बने, ये तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य चाहेंगे
कि ये आपके जैसे विशाल हृदय वाले बने, जिसके मन में सबके प्रति सम्मान हो, अपनी प्रजा का ध्यान रखें और हर धर्म का मान रखें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा जोधा बेगम, ऐसा ही होगा।